आह्वान कर रहे हैं। और आगे बोलते हैं, हव्य दातये बीतये, कि हे ईश्वर, आप मेरे जो कर्म हैं उन कर्मों को शुद्ध बनाने वाले हैं, और मेरे कर्मों को शुद्ध बनाने के लिए मैं आपको बुलाता हूँ हे ईश्वर, कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ, रात दिन सुबह से लेकर रात तक जो कर्म कर रहा हूँ, उन सब कर्मों को मैं शुद्ध तरीके से कर सकूं, इसलिए हे ईश्वर मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ। कर्म कहाँ से होते हैं? सत्यार्थ प्रकाश में ऋषिदान लिखते हैं, यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। अर्थात मन से जो व्यक्ति विचार करता है, जो विचार किया है उसी को वाणी से बोलता है, वाणी से जो बोलता है वही कर्म करता है, और जो कर्म करता है उसी का फल सुख या दुख के रूप में उसे मिलता है। अब कर्म को शुद्ध करना है, कर्म शुद्ध होगा तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। और कर्म यदि शुद्ध नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। आज पूरे समाज का प्रयास किसको ठीक करने के लिए है? आज पूरा समाज, पूरा देश, पूरा विश्व किन चीज़ों को ठीक करने में लगा हुआ है? सड़कों को, भवनों को, यंत्रों को, ये सारी चीज़ों को ठीक करने के अंदर लगा हुआ है। क्यों? सड़कें ठीक नहीं होंगी तो दुख मिलेगा, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं होगी दुख मिलेगा, पानी ठीक से नहीं आएगा सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, खाने को ठीक से नहीं होगा दुख रहेगा व्यक्ति के जीवन के अंदर। इन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको ठीक करना भी चाहिए, ठीक है वो, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होंगी तो दुखी रहेगा व्यक्ति जीवन में। लेकिन क्या इनके ठीक हो जाने से दुख जीवन के अंदर दूर हो जाएगा? एक बढ़िया गाड़ी विज्ञान ने बना दी, बढ़िया गाड़ी खरीद के ले आए, सड़कें बढ़िया हो गई, लेकिन क्या उन्हीं से केवल सुख हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? कर्म जब तक ठीक नहीं होंगे जीवन के अंदर सुख नहीं होने वाला है। और आज हम देखें, सब कुछ है व्यक्ति के जीवन में, लेकिन वो सुख नहीं है जो सुख मिलना चाहिए, वो दुख दूर नहीं हो रहे जो दुख दूर होने चाहिए। और वो क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि कर्म शुद्ध नहीं है। कर्म कहाँ से होते हैं? मन से शुरुआत होती है। मन में जो है वो वाणी में है, जो वाणी में है वो शरीर में है। तो शुरुआत कहाँ से? मन से शुरुआत है। मन वो एक खेत है जहाँ पर कर्मों की खेती होती है। जैसे खेत होते हैं ना, उद्यान होते हैं, वहाँ पर वृक्ष है, वनस्पति ये सब उगते हैं। ऐसी मन एक खेत है, एक क्षेत्र है जहाँ पर ये कर्मों की खेती होती है। और भूमि यदि अशुद्ध हो, उसमें उर्वरा शक्ति ना हो, तो क्या होगा? उस खेती में कुछ होगा, उस भूमि में कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी मन में अच्छे संस्कार नहीं हो, मन में शुद्धता नहीं हो, मन पवित्र नहीं हो, तो कर्म शुद्ध होने वाले कभी कभी नहीं होने वाले। इसलिए मन को शुद्ध करना आवश्यक है। सब चीज़ को शुद्ध किया जा रहा है। जल फिल्टर चाहिए, आधुनिक से आधुनिक साधन जो भी आ रहे हैं जल को शुद्ध करने के लिए, सब व्यक्ति घर पे लेके आता है। अन्न को शुद्ध करने का प्रयास है, वस्त्र को शुद्ध करने के लिए महंगे से महंगे डिटर्जेंट लेकर व्यक्ति आता है। लेकिन वो मन जो मेरे भीतर है, उस मन को शुद्ध करने का प्रयास क्या है? और मन यदि शुद्ध नहीं है तो कर्म ठीक नहीं है, और कर्म ठीक नहीं तो दुख मिलने वाला, सुख नहीं मिलने वाला है। कितना ही सुख को पाने का व्यक्ति प्रयास करे, कितना ही व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास करे, वो सारी व्यवस्थाएं संचालित मन से हो रही हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन को ठीक किया। मन ठीक हो गया तो कर्म ठीक हो गया, और मन ठीक नहीं है तो कुछ भी करते रहो, कुछ ठीक नहीं होने वाला है। तो मन को ठीक करना आवश्यक है। मन में खराबी क्या है? मन में समस्याएं क्या है? मन में अशुद्धि क्या है? सबसे पहली मन में जो अशुद्धि है वो है श्रद्धा का अभाव। श्रद्धा माने विश्वास। दूसरा मन के अंदर समस्या है लोभ का अत्यंत बढ़ना।
और तीसरा मन के अंदर समस्या है दया का अभाव। सबसे पहले दया को लेकर चलते हैं कि व्यक्ति में आज दया के स्थान पर क्रूरता आ गई है। व्यक्ति क्रूर हो गया। क्रूर मतलब किसी भी चीज के लिए भयंकर प्रतिक्रिया देता है। वो बहुत बहुत भयंकर प्रतिक्रिया, तीव्र प्रतिक्रिया, भयंकर एक रिएक्शन जो व्यक्ति का होता है वो अत्यधिक आवेग, क्रोध, बहुत ज़्यादा, आँखों से, वाणी से, हाथ से, पैर से, कर्मों से, मन से, किसी भी छोटी से छोटी गलती को व्यक्ति सहन करने को तैयार नहीं। बढ़िया सड़कों पे जा रहा है, सड़क बढ़िया फर्स्ट क्लास एक्सप्रेस हाईवे बने हुए, गाड़ी चल रही है, गाड़ी पे जा रहा है, सामने वाला गाड़ी पे चल रहा है, उसने साइड नहीं दिया, ओवरटेक नहीं करने दिया, हॉर्न नहीं सुना, स्लो चल रहा है, ट्रैफिक जाम कर रहा है, टेढ़ी मेढ़ी कार कर दी है। अब पीछे वाला व्यक्ति बढ़िया कार में है, एसी में बैठा हुआ, लेकिन मन में क्या होगा? उसके मन में ऐसे भाव आएंगे कि उसको लगेगा कि मैं उतरूं और इसको इतना मारूं कि पता नहीं क्या करूं, इसको पूरा कचुमर निकाल दूं। वो मन में इतनी क्रूरता के भाव हैं, दया नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर आप देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे दिन रात मोबाइल के अंदर क्या कर रहे हैं? वो हिंसा की चीज़ों को लगे हुए हैं, इसको मारना, उसको मारना, ये इसको मार दिया मैंने, उसको मार दिया, उसको ही कर दिया। वो सारे उनके जितने गेम्स हैं सारे के सारे हिंसा है, बिल्कुल उसके अंदर भयंकर हिंसा है, क्रूरता है, और रात दिन उसी में लगे हुए हैं। बड़े खुश होते हैं, हाँ मैंने इसको मार दिया, इसको मार दिया, इसको मार दिया मैंने। वो सारे गेम्स जो बनाए हुए हैं वो मार धाड़ पे ही आधारित हैं। उसमें कहीं प्रेम, कहीं श्रद्धा, कहीं सेवा, कहीं परोपकार वाले गेम्स कोई नहीं मिलेंगे आप। सारे के सारे गेम्स भयंकर हिंसा वाले। तो उसके मन में क्या जाएगा? उसके मन में क्या जाएगा? उसके मन में क्रूरता जाएगी, हिंसा जाएगी, रात दिन मारधाड़ी जाएगी, और वैसे ही उसका स्वभाव बनेगा। अपने भाइयों के साथ में, अपने बहनों के साथ में, अपनी माँ के साथ में, पिता के साथ में, पड़ोस के साथ में, मित्र के साथ में, जब भी कोई गलती करेगा तो उसके मन में भयंकर रिएक्शन करने की इच्छा होती है कि मैं बहुत ज़्यादा उसको प्रताड़ित करूं। वो क्रूरता आज समाज के लगभग उन लोगों को छोड़ें जो धार्मिक हैं, जिनके अंदर संस्कार हैं, यज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं, स्वाध्याय के साथ, नहीं तो ऐसे लोग के मन में आज भयंकर क्रूरता, दया नाम की चीज़ नहीं है। दया का अभाव है, क्षमा नहीं है। छोड़ो कोई बात नहीं, हो गया, नहीं क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो गया, हुआ तो क्यों हो गया, 2 पैसे गलती है उसको 20,000 रुपये का दंड देना है, ऐसी भयंकर क्रूरता हो गई। एक बार किसी ने गलती कर दी, उसको 2 बार बोलेगा व्यक्ति, 5 बार बोलेगा, 10 बार सुनाएगा, 20 बार सुनाएगा, 2 दिन तक सुनाएगा, महीने तक सुनाएगा उसको। तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा किया तो क्यों किया, तूने 2 महीने पहले ऐसा कर दिया था, आज ध्यान रखना। एक बार व्यक्ति गिलास पानी लेके जा रहा, गिरा दिया, उसको व्यक्ति जब भी वो गिलास लेके जाएगा ध्यान से जाना, पिछली बार गिरा दिया था। उसको सहन करना नहीं आता, भूलना नहीं आता चीज़ों को, वो भूलने को भूल गया। कितनी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, भूलनी पड़ती है जीवन के अंदर। रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है, जब चित्रकूट में भरत, उनके साथ में 3 माताएं, सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी जाती हैं, और लक्ष्मण आते हैं मिलने के लिए, और लक्ष्मण सुमित्रा के पैर छूते हैं, माता नमस्ते माता। कौशल्या के पैर छूते हैं, और कैकेयी के पैर नहीं छूते, वो वापस चले जाते हैं। श्री राम उनसे कहते हैं, भाई ये क्या किया तुमने? कौशल्या माता के चरण स्पर्श किए, सुमित्रा माता के चरण स्पर्श किए, कैकेयी को क्यों छोड़ दिया? कह रहे ना, उसके पैर नहीं छूंगा। आज जो हमारी दुर्गति है, इस जंगल में हम दर दर भटक रहे हैं, वो उनकी वजह से है, उनके पैर नहीं छूंगा। तो श्री राम समझाते हैं, माँ है, गलती हो गई, उसको क्षमा करना आना चाहिए, क्षमा करो उसको, भूल जाओ उन चीज़ों को। और उनके समझाने पर फिर वो कैकेयी के भी चरण छूते हैं। तो वो क्षमा करना आज व्यक्ति भूल गया है। कोई गलती करे, इस बात की अवसर की प्रतीक्षा में व्यक्ति रहता है, गलती तो करें, फिर बताऊंगा मैं इसको। ये एक मन के भाव जहां पर आ गए, इस भाव के साथ जहां व्यक्ति जीने लग गया, वहां कहां सुख रहेगा, कहां शांति रहेगी। और इसलिए ईश्वर को बुला रहे हैं, परमात्मा आप आओ,
मेरे मन में दया के आप संस्कार बना दो, मैं दयालु बन जाऊं, दया करने वाला बन जाऊं, मुझे दूसरों पर दया करना आ जाए, मेरा स्वभाव दया का बन जाए, अपने माँ पर, पिता पर, संतानों पर, पति पर, पत्नी पर, मित्र पर, समाज पर मैं दया करना सीख जाऊं। वो मन की अशुद्धता है और वो दुख का कारण है। ऐसे ही मन के अंदर एक दूसरी अशुद्धता होती है, वह लोभ, लोभ के भाव, जिसको संस्कृत में कहते हैं स्पृहा। अत्यंत लोभ, अत्यंत लोभ, थोड़ा बहुत हो कोई बात नहीं है, कि जितनी व्यक्ति को आवश्यकताएं हैं, जितना भी आवश्यकता है उसकी, वो सब व्यक्ति के पास पर्याप्त है, लेकिन उसको उसके साथ में संतुष्टि नहीं है। स्थिति क्या बनी है? और आज की बात नहीं है, जब भी अन्याय और अत्याचार देखेंगे आप, तब भी ऐसा ही मिलेगा आपको। महाभारत में जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ से वापस आ रहे होते हैं और वो युधिष्ठिर का पूरा, जिसको मय महल के नाम से कहा, सभा भवन जो मयासुर ने बनाया था युधिष्ठिर के लिए, उसकी भव्यता को देखकर जब वापस आ रहा होता है, वो शकुनी और वो दोनों आ रहे होते हैं, पहुँचते हस्तिनापुर, और शकुनी धृतराष्ट्र को बोलता है कि ये दुर्योधन बड़ा दुखी, बड़ा परेशान है, अशांत है। तो धृतराष्ट्र बुलाते हैं उसको, दुर्योधन को, पूछते हैं भाई क्या समस्या है, खाने को नहीं मिल रहा है, सेवा नहीं हो रही है, नौकर चाकर बात नहीं मानते, तुम्हारे को कोई दिक्कत है रहने में, सोने में, खाने में कोई दिक्कत है? करे कोई समस्या नहीं है। या फिर परेशानी क्या है?